अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम ऋणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निधय कौशल्यानंद नंदन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी, इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब बड़भागी हैं कि यह रामचरित्र राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का, गोता लगाने का जीवन में यह शुभ सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की अतिशय कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में ही ऐसा सुंदर समय उपस्थित होता है। रामचरित्र सीखने का संकल्प लेकर के हम और आप सब इस मानस के पावन प्रसंगों पर, चौपाई छंदों पर अपने मन को लगा करके इसका उच्चारण और इसका अभ्यास कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत चरित्र पुष्प वाटिका, महाराज जनक जी के यहाँ का प्रसंग। राघव सरकार भी गुरु विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ जनकपुर पधारे हैं। गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए वाटिका पर आए हैं। इधर गिरिजा पूजन के लिए माता जानकी अपने सखियों के साथ आई हैं। किसी सखी ने प्रभु का जब दर्शन किया है तो प्रभु के अद्भुत रूप माधुरी को देखने के बाद वह बड़ी प्रसन्न हो गई, रोम रोम पुलकित हो गए और सीता मैया के पास जाकर के कहती है कि हे देवी, चलो मैं आज तुमको साक्षात देवता का दर्शन करवाती हूँ। ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप, ऐसी करुणा की मूर्ति, चलिए देखिए। अब जगत जननी वह माता सीता, उनको तो सब पता ही है कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं, स्वामी ही हैं। फिर भी माता जानकी प्रभु को देखने के लिए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। प्रभु को जब देखा है माता जानकी ने, तो कल हमारे सुंदर विशाल भैया बड़ा पावन प्रसंग का, इसी पावन प्रसंग का भजन सुनाए कि देख करके प्रभु को श्री जनक नंदिनी बाग पर बस खड़ी की खड़ी रह गई।
तो वह जैसे ही देखती हैं तो सुध बुध भूल जाती हैं। प्रभु राघव भी बिना पलकों को गिराए माँ जानकी को ही देख रहे हैं। रे राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब ये तो पुराने साथी हैं, संसार जगत समझ नहीं पाता प्रभु की लीला को। ये तो क्षीर सागर के पुराने प्रेमी साथी जो आज पहली बार इनका मिलन पुष्प वाटिका पर हुआ। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। राम जी तो देखते ही रहे, मैया जानकी ने ही अपने पलकों को बंद किया। क्यों? इसका भी भाव बड़ा सुंदर है। माता जानकी प्रभु राघवेंद्र सरकार अपने प्रियतम सरकार को नेत्रों के मार्ग से ले जाकर के हृदय पर बिठाई है और नेत्रों को बंद कर ली, क्योंकि यह इतने सुंदर है। जब कोई सुंदर वस्तु है ना हमारे पास बहुमूल्य वस्तु आती है तो हम उसको फिर बड़े हिफाजत से रखते हैं कि वह वस्तु किसी प्रकार खो ना जाए, तो राघव खो ना जाए। और राघव को पकड़ना या किसी ऐसे जगह पर जो है रखना संभव नहीं है। प्रभु तो कहाँ पर रहते हैं? प्रभु सबके अंतर आत्मा में रहते हैं। प्रभु हृदय पर विराजते हैं, हृदय भवन उनको बड़ा सुंदर लगता है। तो मैया जानकी ने प्रभु राघव को वही स्थान दिया है, अपने हृदय रूपी भवन पर स्थान दिया है। और इसके बाद अपने पलक रूपी कपाट की माड़े को बंद कर लिए कि वे जाने न पावे। अरे इस राम सिया के मिलन को देखकर देवता लोग भी बड़े हर्षित हो रहे हैं। अरे सिया राम के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरिजा पूजन चली जानकी। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरिजा पूजन चली जानकी। पायल के झनकार से उनके, पायल के झनकार से उनके, रोम रोम हर्षाए। कुज कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बड़ा सुंदर यह मिलन प्रभु का। अरे सिया मुख चंदा देख सामने, भुला दिया सब शान राम ने। सिया मुख चंदा देख सामने, भुला दिया सब शान राम ने। नैन बैन सब ने गति छोड़ी, नैन बैन सब ने गति छोड़ी। मन बिन मोल बिकाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बड़ा सुंदर गीत है। इस प्रकार प्रभु राम सरकार ने प्रथम बार जनकपुर में आकर के जानकी जी को देखा है। एक सखी कहने लगी माता जानकी से कि हे जानकी, ये कितने सुकुमार हैं, तुमने देखा नहीं? फूल तोड़ रहे थे तब भी उनके पसीने की बूंद झलक रही थी। जो इतने सुकुमार हैं कि फूल तोड़ने में भी जिनको पसीना आ रहा है, क्या तुमको लगता है कि ये धनुष उठा लेंगे? वह धनुष जो बड़े बड़े बाणासुर आदि नहीं उठा पाए, हिला नहीं पाए। दूसरी ने कहा कि अरे सखी, तुम उनको जानती नहीं हो, वह बड़े कृपालु हैं, वह तो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं। और भगवान का एक स्वभाव होता है, भगवान जो है अभिमान को अभिमान को पल भर में तोड़ देते हैं, और वह है धनुष अभिमान रूपी। और यह है पुष्प भक्ति रूपी। भक्त के भक्ति रूपी बगिया का यह पुष्प है, भक्ति रूपी पुष्प। इसीलिए भगवान तो अभिमान को, अभिमान रूपी धनुष को तो पल भर में तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त के भाव रूपी सुमन, भक्त के भाव रूपी पुष्प को वह तोड़ नहीं पाते। अब इधर बार बार माता जानकी जब लौटने लग गई तो मुड़ मुड़ करके पीछे प्रभु राघव सरकार को, सांवले सरकार को देख रही हैं।
कभी मृग देखने के बहाने से, कभी कोयल को देखने के बहाने से, कभी कई पक्षियों के सुंदर स्वर को सुन करके, और बार बार पीछे मुड़ करके राघव जी को देख। यहाँ पर राघव जी भैया लक्ष्मण के साथ गुरु जी के पास आए हैं सज्जनों, और आकर के गौरी चरणों में प्रणाम किए हैं। यहाँ माता जानकी पुनः माता गिरजा के मंदिर पे गई हैं और जाकर के भवानी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। यहाँ पर माता गौरी की जो प्रभु मैया जानकी ने स्तुति किया है, तो जो इसका पाठ करता है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो उसके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पाठ को करने के बाद मैया जानकी का मनोरथ पूर्ण हुआ, माँ जगदम्बा की उस पर विशेष कृपा हो जाती है। तो आइए हम सब भी माता जानकी के साथ इस भाव को गाते हैं। माता गौरी की स्तुति करने लगी मैया जानकी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय अम्बे माँ जय गौरी माँ, अटल सुहागन जय गौरी माँ। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, जय गौरी माँ श्रृंगार तेरा लाल है। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहुनी के, सदा बसहूर पुर सबही के। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ, अटल सुहागन जय गौरी माँ। इस प्रकार बड़े भाव के साथ माता जानकी ने माँ जगदम्बा की स्तुति ही की है कि हे भवानी, आप तो कार्तिकेय और गणेश की मैया हैं और जगत आपके ही अधीन है, आप ही जगत की स्वामिनी हैं। हे देवी, आप सबके हृदय भवन पर विराज करके सबको भावों को जानने वाली हैं, इसलिए आप मेरे भी भाव को जानती हैं। मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ, कहती नहीं हूँ, बस मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, अपना आशीर्वचन मेरे जो है ऊपर रखिए। इस प्रकार माता जानकी ने जब निवेदन किया है, तो वह जो मूर्ति है, वह मूर्ति भी महाराज मुस्कुरा पड़ी है ना। कहते हैं सब लोग, भाई पत्थर क्यों पूजते हैं? वैसे तो हम सब हमेशा प्रभु के ही स्वरूप को पूजते हैं, पत्थर नहीं है। हम उसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही पूजना प्रारंभ करते हैं। जब तक वह बाजार मूर्तियों पर रहता है तब तक उसकी पूजा नहीं होती है ना। बनाने वाले के पास जब तक रहती है तब तक उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन वह भगवान का श्री विग्रह या भगवती का विग्रह जब मंदिर पर आकर के और सुंदर वेद मंत्रोच्चार के साथ उसका सुंदर प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद ही फिर उसकी आठों याम पूजा प्रारंभ होती है। लेकिन मूर्ति को पत्थर कहने वाले भी, उनके लिए भी यह बात है कि जब भक्ति इस कोटि की हो, उच्च कोटि की, तो वह मूर्ति भी महाराज पिघल जाती है, पत्थर भी पिघल जाता है। माता जानकी की स्तुति सुनने के बाद माता गौरी की वह मूर्ति भी मुस्कुरा उठी और हर्ष के भर करके प्रेम पूर्वक माता जानकी से कहने लगी, सुनु सिया सात आशीष हमारी, अपूजहि मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारा यह सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आहा, नारद जी का वचन सदा पवित्र है, सत्य है। जो वर तुम्हारे मन में बसा है वही तुमको प्राप्त होगा।
माता जानकी के हृदय के प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, क्योंकि भगवती ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन में है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित हरसियली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि। आहा, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार जब आशीष मिला है गौरी के द्वारा मैया सीता जी को, यही भांति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित ही हर्षियली, हृदय एकदम हर्षित हो उठा। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, बार बार प्रणाम करती हैं, जय हो जगदम्बा। इसीलिए माता आपको ममता करुणा की मूर्ति कहा जाता है। अब मुदित मन मंदिर चली, और फिर अपने घर को चली हैं प्रसन्न होकर के। इधर हमारे राघव जी भी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंचे हैं, गुरुदेव जी को प्रणाम किया है, और रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, जो घटना घटी, किस प्रकार उन्होंने देखा, उनके हृदय में क्या आया भाव, सब कुछ गुरु से कह दिया। राम जी का हमारे ऐसा सरल स्वभाव है ही कि छल तो उनको छू भी नहीं सकता। यहां जब गुरु जी को प्रणाम किया राघव जी ने, उधर माता गिरिजा ने आशीर्वाद दिया कि मनुजाहि राचो मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो। इधर गुरुदेव ने को जब प्रणाम किया हमारे रघुवर ने, तो उन्होंने कहा सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम जी भी जानते हैं कि यही हमारी देवी है, तो गुरुदेव से आशीर्वाद भी मिल गया। अब सज्जनों, धीरे धीरे दिन ढला, पूर्व दिशा से सुंदर पूर्ण चंद्रमा का उदय होना हुआ। चंद्रमा उदय हुआ, रामचंद्र जी चंद्र को देख रहे हैं, चंद्रमा को देखते देखते विचार करने लगे, सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। फिर मन में विचार आया राघव जी के कि अरे, मैं सीता जी की शोभा चंद्रमा से कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा सीता जी के समान कैसे हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा में बहुत सारे दोष हैं। पहला तो यह कि यह खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ, दूसरा यह कि विष इसका भाई है, और तीसरा यह कि दिन में तो यह निस्तेज हो जाता है, रात्रि में उदय भी होता है, तो इसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। और तो और जब उदय भी होता है तो महाराज स्वच्छ और साफ नहीं रहता, उज्जवल, उसमें भी दाग रहते हैं। तो यह सीता जी के मुख की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार राघव जी सीता जी के ही उस सुंदर मुख मंडल का चिंतन कर रहे हैं। तभी तक स्मरण आया कि अरे देर रात जो है समय हो गया, गुरु जी के पास अभी गए नहीं। तो वे गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु चरणों की सेवा करते हैं, गुरु आज्ञा को पाते ही उनको प्रणाम करके विश्राम करते हैं। सज्जनों, इधर प्रातः काल हुआ है, और प्रातः काल का सूर्य आज माता जानकी जी के भाग्य को लेकर के उदय हो रहा है, क्योंकि आज ही धनुष का भंजन होना है। आज ही यह निर्णय होगा कि जानकी जी का वर्ण कौन करेगा। बड़े बड़े देश विदेश के राजा महाराजा आए, राजकुमार आए, उस रंग भूमि के मंच पर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। सारे राजा महाराज राजकुमार देश देश से आए हुए सब बैठे हुए हैं। उसी सभा में महाराज, भरी सभा में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन होता है, और हमारे रघुवर राघव सरकार और लक्ष्मण भैया भी साथ में है।
जैसे ही गुरुदेव को आया हुआ देखा, स्वयं राजा जनक उतर करके मंच अपने सिंहासन से आते हैं और उन सभी मंचों में एक बढ़िया ऊंचा सिंहासन बना हुआ था, उस पर स्वयं जनक जी ने उनको बिठाला है और उनके साथ राघव जी और लक्ष्मण जी को बिठाला है। वहां पर भगवान को जब देखा है लोगों ने, सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखे। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे प्रभु हैं, परमात्मा है, वह भाव से ही दिखते हैं। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जिस प्रभु का नाम इतना दुर्लभ है, कितना जतन करने के बाद नाम नहीं आता, उस प्रभु का दर्शन सहज में होता नहीं है, वह भाव से ही होता है। लेकिन इधर भाव भी सब में एक समान नहीं था। बाबा जी लिखते हैं कि जो वहां पर दुष्ट राजा थे, उनको प्रभु भयानक के रूप में दिखे, विकराल दिखे। जो वहां पर दानव मानव का वेश धारण करके बैठे थे, उनको भगवान काल रूप में दिखाई पड़े। वहां पर जो ज्ञानी थे, उनको भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़े। वहां पर जो भक्ति वाले लोग थे, भक्त लोग थे, उनको भगवान रामचंद्र जी प्रभु भगवान के रूप में ही दिखाई पड़े। उनको तो लगा कि अरे यह तो हमारे भगवान है, जिनकी हम भक्ति किया करते हैं। माता सुनैना और महाराज जनक को प्रभु अपने पुत्र के समान, बेटे के समान दिखे, और जनकपुर वासियों को संबंधी के रूप में प्रभु का दर्शन हो रहा है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु उसको उसी रूप में दिखाई पड़े। तो कहते भी है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। राजा जनक जी उसी सुंदर विशाल मंच पर बिठाले हैं। यह दृश्य देख करके सारे राजा उत्साहहीन हो गए। क्यों? जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, वैसे ही राम भद्र हमारे प्रभु रघुकुल मणि श्री राम जी के आने पर सारे राजाओं का तेज निस्तेज हो गया। उनको ऐसा लगा, सब राजा आपस में बातें करने लग गए कि अरे यह तो कोई विशिष्ट अतिथि मालूम पड़ते हैं, जिनके लिए स्वयं महाराज जनक उतर करके आए और उनको बिठाल रहे हैं, इनका आदर सत्कार कर रहे हैं। किसी ने कहा, दूसरे राजा ने, कि अरे हमको तो लगता है कि इनसे विवाह पहले ही निश्चित हो गया है और ये सब बस एक दिखावा चल रहा है, फॉर्मेलिटी। अच्छा, दो चार ऐसे थे, बोले चलो ऐसा है भाई, अब धनुष जो तोड़ने का हम लोग का भाव है, इसको त्यागो और चलो अपने अपने घर लौट चलो। दो चार ऐसे थे कि खड़े हो गए, कहने लगे कि अरे अगर जनक इनको ब्याह देंगे जानकी को, तो क्या ये ले जाने पाएगा? अरे हम बलपूर्वक, अरे इसकी क्या बात, हम काल को भी जीत लेंगे। बड़े अभिमानी राजा थे, दुष्ट थे, वह इस प्रकार बातें करने लग गए। हम युद्ध में जीत लेंगे, जानकी को देंगे नहीं, ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे। वहां पर जो बुद्धिमान लोग थे, धर्मात्मा लोग थे, उन अभिमानी राजाओं के वचनों को सुन करके वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि अरे देखो इनका जो है अज्ञान, तो देखो कि यह साक्षात ज्ञान स्वरूप परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। इसी समय इस लीला चरित्र की जो नायिका है, अष्ट सखियों के साथ माता जानकी प्रवेश कर रही हैं उस रंगमंच पर। सखियां पीछे पीछे चल रही हैं, और चल रही हैं तो ऐसे ही नहीं चल रही हैं, सुंदर मधुर मधुर गीत गुनगुना रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार पिया
सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो प्यारी धीरे चलो, धीरे चलो प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तनु सुंदर सानी, जनक जननी अतुलित छवि बारी, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। इस प्रकार सुंदर गीत गाते हुए माता जानकी पहुंच जाती हैं सखियों के साथ। अब तो रूप और गुणों की खान है माता जानकी, उनकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं, माता जानकी का अनुपम सौंदर्य है। सब देखते ही रह गए महाराज। माता का ऐसा दिव्य उज्ज्वल आभा मंडल, उनका ऐसा तेज, ऐसा स्वरूप। माता जानकी को सब देख रहे हैं, लेकिन माता जानकी प्रभु को देखना चाह रही हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे किस प्रकार प्रभु धनुष भंजन करते हैं उसको हम अगले दिवस के प्रसंग पर सुनेंगे। आज यहीं पर विश्राम। बारी बारी से आप लोग सब श्लोक सुनाएंगे चौपाई। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, यश के दुबे जी हैं, संजीव दुबे जी, देवेश जी हैं, पावनी जी हैं, पावनी जी के बाद नियति जी हैं, चेतना जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, और हमारे कौशल जी हैं, कौशल जी के बाद ऋषिका जी हैं, शाम्भवी और इंदु शर्मा जी हैं, और सबका नाम तो ले चुके हैं। सुनाइए, शुरू करिए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ विशाल जी। संत हृदय जस निर्मल वाणी, बाधे घाट मनोहर चारी, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस से तापहि आई। प्रणाम गुरुदेव। हम्म। और कौन है? प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। जी गुरु जी। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश से तापहि आई, देखन बागु कुंवर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। ये मेरी प्रणाम दो यार। संजीव जी। राधे राधे गुरु प्रणाम जी, गुरु जी। राम। हाँ सुनाइए। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, बेसु विदित एक कैकेयी देसु, सत्य के तु तहाँ बसहि नरेषु, कर्म धर्म इतिहासु अनेका, करहि निरूपण विरित विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सुअमित आचरज बखानी। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। आगे सुनाए। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। हाँ जी देवेश जी। संत हृदय जस निर्मल वाणी, बाधे घाट मनोहर चारी,
नहीं दो बंदो बिलो के जाई, प्रेम विवश ताप ही आई, प्रेम विवश ताप ही आई। राधा राधा गुरु जी। हाँ बहुत बढ़िया। आगे। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। हाँ राधे राधे कौशल जी। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश ताप ही आई, देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, तासु बचन अति सियहि सुहाने, तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागिलो चन अकुलाने, दरस लागिलो चन अकुलाने। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और आगे सुनाते जाएं। नैना किशोरी जी। नैना किशोरी पावनी जी, इंदु शर्मा जी। गुरुजी गुरुजी राधे राधे। हाँ पावनी जी। सुनाइए। दीदी जी पहले आप सुना नहीं नहीं, आप सुना दीजिए आप। नहीं नहीं आप सुना लीजिए, कोई बात नहीं। गुरुजी फिर हम ही सुनाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, हारमोनियम में दब रात जा रही है।